नमस्कार अधिवक्ता बंधुओं, आज मैं आपको माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित ई कोर्ट सर्विसेज के बारे में जानकारी दूंगा। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट का उद्देश्य सूचना तकनीकी के माध्यम से लंबित एवं निस्तारित वादों की जानकारी अधिवक्ताओं और उनके वादकारियों तक पहुंचाना और उन्हें अधिक सक्षम बनाना है। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट माननीय उच्चतम न्यायालय की ई कमेटी की देखरेख में संचालित है, जिसके माध्यम से विभिन्न हितधारकों को वादों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। वाद की स्थिति, न्यायालय की दैनिक सूची, आदेश आदि की जानकारी घर बैठे किसी भी समय प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त एसएमएस व ईमेल के माध्यम से भी वाद की जानकारी ली जा सकती है। घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से वाद योजित किया जा सकता है तथा कोर्ट फीस, जुर्माना आदि का भुगतान भी किया जा सकता है। पिछले वर्ष में सबसे अधिक ई ट्रांजैक्शन किसी सरकारी मिशन के लिए हुए हैं तो वह ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट ही है। आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि ई प्रोजेक्ट और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के कारण ही भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर स्थान हासिल किया है। क्या आप कभी ecourts.gov.in वेबसाइट पर गए हैं? यह इसका होम पेज है, जिस पर देश भर के न्यायालयों, उनमें लंबित मामलों तथा आज नियत मामलों की संख्या उपलब्ध है। इसके नीचे उच्च न्यायालयों से लंबित सेवा तथा डेटा की जानकारी उपलब्ध है। उसके बाद आपको जनपद न्यायालयों से संबंधित सेवा तथा डेटा लिंक तथा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिंक उपलब्ध होता है। अंत में आपको ई फाइलिंग, ई पे तथा वर्चुअल कोर्ट का लिंक प्राप्त होगा। हाईकोर्ट एनजेडीजी पर जाने पर आपको उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या प्राप्त हो सकती है। इसमें दीवानी और दांडिक मामलों को पृथक पृथक संख्या भी दर्शाई गई है। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एनजेडीजी पर जाने पर आपको देश भर के विभिन्न जनपद और तहसील न्यायालयों में लंबित एवं निस्तारित वादों की संख्या प्राप्त होगी। आप इसमें मामलों की प्रकृति अनुसार तथा आयु अनुसार भी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। राज्य, जनपद तथा एस्टैब्लिशमेंट का भी चुनाव किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेबसाइट के माध्यम से आप अपने राज्य एवं जनपद का चयन कर अपने जनपद की वेब पेज पर पहुंच जाएंगे, जिस पर आपको जनपद से जुड़ी ई कोर्ट सर्विसेज तथा महत्वपूर्ण जानकारियों का लिंक उपलब्ध होगा। सर्विसेज में आप वाद स्थिति, न्यायालय के आदेश तथा दैनिक वाद सूची प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे जानते हैं सीएनआर के बारे में। सीएनआर यानी केस नंबर रिकॉर्ड, ये 16 अक्षर अंकों की श्रृंखला यानी अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, जिसमें पहले 2 अक्षर राज्य, फिर अगले 2 अक्षर जनपद तथा अगले 2 अंक एस्टैब्लिशमेंट का द्योतक हैं। उसके बाद 6 अंकों की एक संख्या है तथा 4 अंकों में वर्ष अंकित होता है। प्रत्येक मामले में सीएनआर पूरे भारतवर्ष में यूनिक संख्या होती है। किन्हीं भी 2 मामलों का एक सीएनआर नहीं हो सकता। इसका लाभ यह है कि सीएनआर के माध्यम से आप अपने वाद की जानकारी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको अपने मामले की सीएनआर संख्या की जानकारी है? यदि नहीं है तो आइए जानते हैं कि कैसे पता कर सकते हैं सीएनआर। सबसे पहले वाद योजित करते समय ही आपको जनपद के कंप्यूटर केंद्र से इसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। रसीद यानी एक्नॉलेजमेंट पर सीएनआर तथा क्यूआर कोड अंकित होता है। इसके अतिरिक्त ई कोर्ट्स वेबसाइट तथा ई कोर्ट्स मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सीएनआर की जानकारी मिल सकती है। ई कोर्ट्स वेबसाइट पर जाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विसेज के लिंक पर क्लिक करें। राज्य तथा जनपद का चयन करें। अब आपको वाद को पार्टी नेम, केस नंबर, फाइलिंग नंबर, एडवोकेट नेम आदि विकल्पों के माध्यम से खोज करने की स्वतंत्रता मिलेगी। बस संबंधित जानकारी भरें, कैप्चा भरें तथा गो पर क्लिक करें। भरी गई जानकारी के अनुसार आपको एक सूची प्राप्त होगी, जिसमें आप अपने वाद के आगे बने व्यू बटन को दबाएं। क्लिक करने पर
आप वाद का विवरण जैसे उसकी प्रकृति, वाद संख्या, CNR, वाद योजन की तिथि आदि की जानकारी मिल पाएगी। इसके अतिरिक्त आपको वाद में नियत तिथियां, संक्षिप्त कार्रवाइयां तथा उनमें पारित आदेशों का विवरण भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त SMS सेवा के माध्यम से भी वाद की जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसके लिए आपको अपने SMS मैसेंजर में जाकर ई-कोड्स लिखकर स्पेस दें, फिर अपने वाद का CNR संख्या लिखें तथा 9766899899 पर SMS करें और आपको रिटर्न SMS से अपने वाद की जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।